औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 3 जनवरी 2017 है और इस वक्त चाश का वक्त शुरू हुआ है। मैं हूँ जंगल में, वनवास मिलता है मसीह दज्जाल से लड़ने वाले को, वनवास और हक़ की बात करने वाले को आज मिलता है वनवास। वन में हूँ मैं, जंगल में वास कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा गौर कीजिए, अल अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से आपको, आपके लोगों को मुबारकबाद। आप जब मेरे साथ ज्वाइन हो गए हैं तो आपको खाली रहना नहीं है, आपको जन्नत में जाने की तैयारी भी करना है और साथ में अपने ख़ानदान को लेके जाने की तैयारी भी करना है। और जो भी आप नेक अमल करेंगे वो अल्लाह के लिए करना है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का खादिम हूँ, गोया कि ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम बन के आया हूँ, फिर भी अल्लाह का खादिम हूँ, लेकिन बहुत बड़ी अल्लाह की निशानी। जब आप मसीह दज्जाल से भिड़ेंगे, यानी जमात अहमदिया से जब बातचीत शुरू करेंगे, तो पहले गौर कर लें, इनमें बाज पैदाइशी झूठे हैं। वो कैसे पैदाइशी झूठे हो सकते हैं? वो ऐसे कि इनके माँ बाप, दादा परदादा जो थे ना, वो इतना झूठ बोले हैं। रींच को बब्बर शेर साबित करने की चक्कर में, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब को मसीह दज्जाल को मसीहा साबित करने की चक्कर में एक एक लफ्ज़ की हिकमत को इन्होंने, लफ्ज़ की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की। उससे ज़बरदस्ती मिर्ज़ा साहब को मसीहा साबित कर ज़बरदस्ती अपनी जान, अपना माल लगाकर आगे आए हैं। तो उनके घराने में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको एडमिशन इन्हीं के पास दिलाया जाता है, इन्हीं के पास ट्रेनिंग दी जाती है, अतफाल बच्चे। फिर उसके बाद फिर इनमें खुद्दामुल अहमदिया, अंसार वग़ैरह, फिर इसके अंदर उनको शामिल कर लिया जाता है। तो पूरे के पूरा ख़ानदान ही हिप्नोटाइज होता है। हदीस शरीफ में मसीह दज्जाल की मिसाल खंजीर की दी गई है, और खंजीर के अंदर टेप वॉर्म्स होते हैं, जो उसके गोश्त को जलाने के बावजूद भी वो टेप वॉर्म्स के अंडे उसमें बाकी रहते हैं, यानी शैतान की मिसाल दी गई। आखिर में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ उलमाए दीन कई दौर के लड़ते आए, लेकिन वो जमात बढ़ती गई। अब आप मेरे साथ हुए हैं और बग़ैर मेरी सपोर्ट के आपको बड़ी तकलीफ़ होगी इनसे बातचीत करने में। पहली बात तो वो इतने झूठे हैं, पैदाइशी झूठे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछेंगे फजर की नमाज़ पढ़ी? नहीं। अच्छा, कल जुमे की पढ़ी थी? नहीं। अच्छा, हज किया? हाँ। उम्रा किया? हाँ। आप कौन सी हदीस की किताब पढ़ते, कौन सी किताबें लेकर आओ सामने, आपको वहीं पर पानी कर देंगे। आप बोलेंगे कि भाई ये किस चक्कर में फंस गया मैं? भाई ये वो जमात है, ये वो मसीह दज्जाल है जिसे उलमाए दीन दुनिया भर के मिलकर ख़त्म नहीं कर सके। इसीलिए तो ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम खुद आए हक़ की बात लेकर। और इनको मारना नहीं है, इनको गाली नहीं देना है आपको। मैं एक डॉक्टर हूँ अल्लाह की तरफ से, मेरा मकसद बचाना है इनको, जहन्नुम में जाने से बचाना है। और इनकी बीमारी यह है कि ये झूठ फरेब में मुब्तला हैं और उसको ये सही समझते हैं, ये अक्ल के अंधे हैं। तो आप मेरे साथ ज्वाइन हुए तो मेरे असिस्टेंट रहेंगे इंशाल्लाह। तो हमारा मकसद इनको बचाना है जहन्नुम से, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर में ऑपरेशन फेल हो जाता है, हमारी कोशिश नाकाम होती है। तो ये हम इतने ही बोलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह ताला के जहन्नुम में जाना था, उसको चला गया, हम क्या कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इनका एक छोटी सी बात बता दूं, झूठ फरेब पे ये टिके हैं, वरना ये होते ही नहीं। झूठ फरेब दगाबाजी के दम पर जमात अहमदिया जीती है, वरना ये होती ही नहीं। अब आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। इससे पहले इनका जो उस्ताद है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद और उनके जो खलीफा, उन्होंने इनको ऐसी इंग्लिश सिखाई है जो इनके अंदर बस गई है, इनकी आल औलाद में बस गई है, और वो दूसरों को भी वो इंग्लिश सिखाते हैं और कहते हैं वो इंग्लिश सही है। छोटी सी बात, इंग्लिश के लफ्ज़ ये है, भाई जमात अहमदिया के अहमदी भाई कैसे हैं आप, काम वगैरह सब कर दिया, पूरा हो गया? तो इंग्लिश में कहता है यस सर, डन की डना डन सर। अबे ये कौन सी इंग्लिश है यार, डन की डना डन? ये तो
इट्स डन बोलना चाहिए, यानी ये हो गया। यस सर इट्स ओवर बोलना चाहिए। ये डन की डनाडन कौन सी इंग्लिश है भाई, मैंने तो नहीं पढ़ी। क्या बात कर रहे हैं आप, ये इंग्लिश के लफ्ज नहीं है। DON डन, KI की DON डना, DON डन, डन की डनाडन क्या इंग्लिश नहीं है? हमारे उस्ताद के बारे में हम कुछ नहीं बुरा सुन सकते, क्योंकि हमारे उस्ताद हमारे बाप हैं, हमारे बाप के खिलाफ हम नहीं जा सकते। अरे हाँ भाई ठीक है, लेकिन अपनी इंग्लिश तो सही कर लो यार। नहीं, हमारे बाप दादा वो पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, हमारे उस्ताद हमको पढ़ा कर गए हैं। अरे भाई ये इतनी सारी इंग्लिश की किताबें हैं, देखो इसमें क्या लिखा है। वो सब किताबों को हम नहीं मानते, वो जो हमारी बात के खिलाफ आए हम उसको रद्द कर देते हैं। नहीं नहीं, आपकी बात के खिलाफ क्या, आपकी बात कुरान हदीस के खिलाफ आएगी? हाँ, क्या है कुरान हदीस? हमारे पास है सब कुछ, हमारे पास जामिया है, हमारे पास भी कुरान हदीस वही है। हाँ, तो उसी कुरान हदीस में 100% साबित हुआ है कि आप मसीह दज्जाल हो और ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मौदूद अहमद खान आ गए हैं और आप ही के बीच में पैदा हुए, अल्लाह ताला ने आपको पाक करने के लिए भेजा है। हम नहीं मानते, जब एक को हमने मान लिया सब मान लिया, दूसरे को नहीं मानते। आपका मसीह की सूरत देखो, ना हुलिया नबी का, ना शबाहत नबी की। अरे भाई ऐसा हदीस में लिखा हुआ है क्योंकि शबाहत नबी की तरह नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते। नहीं भाई आप जरा समझने की कोशिश कर। नहीं, उसके ऊपर केसेस, लोगों का धोखे से पैसा खा गया, लोगों को क्या क्या किया। अरे भाई आप उसके गवाह नहीं है, सब झूठे इल्जाम है उनके ऊपर। ये देखो कि उनके ऊपर जुल्म कितना होते आ रहा है, फिर भी वो अल्लाह का काम कर रहे हैं। शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, जिना की तरफ नहीं जाते, उनकी आल औलादे सब हलाल है और नेक शादियाँ, इतनी शादियाँ, इतनी औरतों की जिंदगी बर्बाद। नहीं नहीं, औरतों की जिंदगी बर्बाद नहीं की, वो लिखा हुआ प्रोफेसी है कि बुरी औरतों को पाक किया जाएगा। 9 औरतों का जिक्र है नवदुर्गा का, तो वो आएंगी, वो लिखा हुआ है किताब में। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको अल्लाह ताला रूहुल कुद्दूस से मदद करता है, वो करवाता है सीन। आप समझने की कोशिश करें। नहीं नहीं, हम नहीं मानते, वो पागल है, उसने खुद कहा है अपने मुझ। नहीं भाई, वो जोर जबरदस्ती में कहलाने लगवाया, तो उन्होंने बुराई उलमाए दीन की जाहिर करने के लिए रोल करना था। होली स्पिरिट यानी रूहुल कुद्दूस से ये करवाना अल्लाह ताला खुद करवाया है, क्योंकि वो जब्त करना था, उनको गुस्सा पी जाना था 1 बार 2 बार 3 बार, तब जाके अल्लाह ताला उनको आखिरी जो बची हुई कुरान की हिकमत और हदीसी थी वो अल्लाह ताला उन पर जाहिर करा। यहाँ पे रोल उनका जहर पी जाना था, नीलकंठ हो जाना था पीकर, यानी तो वो हुआ है रोल। आप बुरा क्यों मानते? नहीं नहीं नहीं, मर जाना था। अरे आपकी तमन्ना बुरी है। हिकमत में शरीयत के हिसाब से किसी पे आप बयान ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, किसी पे हमला नहीं कर सकते, किसी घर पे जाके हमला नहीं कर सकते, उसके लिए पूरी खजायत होती है। करेंगे जुर्म लोग, आप इल्ज़ाम देंगे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, ये कहाँ का इंसाफ हो गया भाई? फिर भी उन्होंने, उनके हाथ से मर जाते थे। ईसा मसीह मेरे हाथ से लोग मारे जाते थे, मालूम है आपको? मैंने उनका कत्ल नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने पुलिस को पहले फ़ोन कर दिया, मैंने पुलिस की हेल्प ली, लिहाजा ऐसा हुआ। तो सुनिए, डन की डनाडन इंग्लिश, डन की डनाडन इनकी इंग्लिश होती है, अल्लाह की पनाह। फिर इनके अंदर जो झूठे पैदाइशी होते हैं, लगते बड़े सच्चे हैं, लेकिन लगते सब कुछ मुसलमान हैं। ये कलमा देखो, कलमा हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलना, भाई कलमा सही, तुम सही, सब कुछ तुम्हारा, इस्लाम सही, सब सही, मगर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मसीह दज्जाल, उनका खलीफा मसीह दज्जाल, फिरौन जैसी रियासत, ये भी सही। ईसा इब्न मरियम का इंतकाल सही, ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम होना सही, लेकिन पुनर्जन्म लिखा था, रूहानी पुनर्जन्म, दोबारा जन्म। ईसा इब्न मरियम की रूह मेहदी अलैहिस्सलाम के 4थे महीने में दाखिल होगी और बच्चे में जान होगी। देखिए, जान अलग है, नफ्स अलग है, रूह अलग है, जिस्म अलग है। रूह वो होती है जो एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर होता है, जो लीड करता है पूरे जिस्म को। जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह अल्लाह के पास चली जाती है, लेकिन हमारा जिस्म चलते रहता है, जान रहती है उसमें, हार्ट बीट चालू रहती है, खून के दौरान रहता है, समझ रहे हैं? तो वैसे बच्चे के अंदर जान तो थी माँ के पेट में, जो कि जेनेटिकली आ रही थी, उसमें रूह एक्सटर्नल डाली गई। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये फितना अजीम है, ये यानी सबसे बड़ा इम्तिहान है मसीह दज्जाल का। इससे लड़ने के लिए आपको बहुत मजबूत होना है। सिर्फ आपको ये कहना है, अल्लाह पाक की कसम है, मसीह दज्जाल मिर्ज़ा गुलाम अहमद और उनके खलीफा मसीह दज्जाल हैं। कुरान हदीस से साबित हो गया, तौरात इंजील ज़बूर है, हिंदुओं की किताब से साबित हो गया, बस ये हकीकत है। और ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मोहम्मद मौदूद अहमद खान साबित हो चुके हैं। 100% वो साबित हुए हैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, और 100% तुम मसीह दज्जाल साबित हुए हैं। अब ये लफाजी करके लोगों को गुमराह कर देते हैं, वो भी आप ज़रा गौर कीजिए।
ہم ڈاکٹر ہیں, ہمیں بچانا ہے, ہمیں لڑنا مارنا نہیں ہے. جماعت احمدیہ میں 2-3 اچھی باتیں یہ ہے کہ وہ ادب کے دائرے میں بات کرتے ہیں, علم کے دائرے میں بات کرنا چاہتے ہیں, ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرے ساتھ اگر آپ ہوں تو وہ بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کے, کیونکہ نام کافی ہے ان کو, عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس نے انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہی مسیح دجال ثابت کر دیا ہے. میدان میں اترنے سے پہلے ہی وہ میدان کو صاف کر دیا ہے. اس کے ساتھی کا نام بھی لیں گے تو وہ بولیں گے کہ بچو اس سے, کیونکہ ہماری جماعت ٹکنے والی نہیں ہے اس کے سامنے. دیکھیے جماعت احمدیہ میں کئی جھوٹے دعوے دار اٹھتے آئے ہیں وقتاً فوقتاً. کیوں؟ کیونکہ مسلم موعود آنے کی بشارت تھی 1886 20 فروری میں, جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اللہ تعالیٰ نے پاک ہونے کے لیے کشف بتایا تھا. کشف وہ ہوتا ہے جو نیند کی حالت میں, اور آدھا نیند میں آدھا ہوش میں, آدمی آدھا نیند میں ہوتا ہے آدھا ہوش میں ہوتا ہے, جب کچھ دیکھتا ہے خواب میں تو اسے کشف کہتے ہیں. تو وہ اس نے دیکھا تھا, اس لیے مسیح مہدی علیہ السلام کے آنے کی بشارت مہمان کی شکل میں, ایک ذکی پاک غلام لڑکا جو دیا جائے گا. تو اس نے اپنے بیٹا کو سمجھا, پھر اس کے بعد لوگ سمجھتے گئے, ویسے ہی جیسے فرعون کو خواب پڑا 7 دبلی گائے 7 موٹی گائیں کا, اور وہ سمجھ میں نہیں آیا اسے, تو آخر میں پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان تو دے دیا, لیکن اس کو یہ بھی نہیں سمجھ پائے, ان کی آل اولاد بھی نہیں سمجھ پائے. آخر میں 7 دعوے دار ان میں اٹھے, پھر 8واں اٹھا جو لاہوری جماعت والا بن گیا. وہ کہا کہ وہ مسلم موعود لڑکا میں ہوں, وہ مسلم موعود لڑکا میں ہوں, سب کے سب بوڑھے تھے. پھر اس کے بعد مرزا محمود بشیر نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسلم موعود میں ہوں. سمجھ میں آگے بات؟ تو یہ ساری بشارتیں تھی مسیح دجال کے بارے میں, جس کا ریویلیشن چیپٹر نمبر 13 میں ذکر آیا, فرسٹ 20 سیکنڈ 20 کی شکل میں. تو آپ اس کو گھبرائیے مت, آپ کسی بھی حال میں آپ